हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे लेडीज़ वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पहले पैटर्न कट कर लेंगे, फिर ही इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ 1.25 का इस तरह से निशान लगाकर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी आपका जो फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। तो यहाँ पर 14 का हाफ मैंने किया है 7 इंच। अभी यहाँ से हमें शोल्डर डाउन जाना है 1.25 और यहाँ से हमें मार्क करना है 2.5 इंच। अभी इन दोनों निशानों को क्रॉस में जॉइंट कर देना है और शोल्डर डाउन आपको आपके शोल्डर के हिसाब से जाना है। उसका यहाँ पर मैं आपको पूरा मेजरमेंट दे दूँगी। अभी यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है, तो उसके लिए चेस्ट डिवाइड 6 करना है और फिर हमें उसमें +1 करना है। तो इस हिसाब से जो भी आंसर आता है वो आपको यहाँ से शोल्डर डाउन का मार्किंग है वहाँ से लगाना है। तो यहाँ पर है चेस्ट साइज़ मेरी 31, तो उसको मैंने 6 से डिवाइड किया और फिर उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। अभी यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर हम इसके बाद बाकी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो शोल्डर हमारा है उसका सेंटर पार्ट निकालेंगे इस तरह से और सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। फिर हम लेंथ के सारे निशान लगा देंगे। तो जो नेक डीप है हमारा वो है 6.5 इंच, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो है 9 इंच, तो उसमें हम ½ इंच प्लस करके 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर जो हमारा लेंथ है तो लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। तो 21 की लेंथ है तो 22 पर निशान लगाया है। अभी वेस्ट का निशान निकालने के लिए हमें इन दोनों निशान को इस तरह से सेंटर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। तो अभी यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारे चेस्ट है उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो 31 की मेरी चेस्ट है, उसमें 3 इंच प्लस करके उसको 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच हम अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन रखेंगे। सेम इसी तरह से हमें कमर वाले पार्ट में भी 3 इंच प्लस करना है और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर ½ इंच हम ऐड करेंगे डाट के लिए और 1 इंच हमारा रहेगा सिलाई मार्जिन। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमें 3 इंच प्लस करके 4 से डिवाइड करना है। अभी इस तरह से हमें फिटिंग का निशान मिल गया है, तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका सेंटर लेना है और सेंटर पर एक निशान लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच हमारा शोल्डर है, तो उससे 1 इंच हमें यहाँ पर माइनस करके 6 इंच पर निशान लगाना है और उससे ½ इंच माइनस करके 6.5 इंच पर निशान लगाना है। तो सेंटर में 1 इंच माइनस करना है और नीचे ½ इंच माइनस करना है और इस तरह से हमें आर्म होल का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देना है।
तो अभी यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो उसके लिए हमें आर्म होल में डार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें डार्ट लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स या बस्ट पॉइंट गैप है वो है 6.5 इंच। उसका हाफ करके यहाँ हमें निशान लगाना है और आर्म होल में हम डार्ट लेंगे 1 इंच का। तो यहाँ पर 1 इंच आपको कुछ इस तरीके से रखना है। जहाँ 1 इंच हमारा आर्म होल में सेट हो रहा है वहाँ पर आपको एक निशान लगा देना है और फिर इस निशान को नीचे हमने जो मार्क किया है वहाँ पर मिला देना है। अभी इस लाइन है उसका हमें हाफ करना है, तो सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और फिर उसके नीचे हम जाएंगे 1/2 इंच। तो यहाँ तक हमें डार्ट लेना है और 1/2 इंच नीचे से हमें चेक करना है और 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तभी इसको कुछ इस तरीके से मिलाना है और इस लाइन को थोड़ा सा बाहर की तरफ जाने देना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आर्म होल में डार्ट आता है। अभी अंदर वाली लाइन को मेजर करना है और सेम इस लाइन को भी उतना ही हमें मेजर करके निशान लगा देना है। तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो हमने डार्ट 1 इंच का लिया है, तो यहाँ से नीचे भी हमें 1 इंच ही जाना है। अगर आप 1.5 इंच का या 1.25 का डार्ट लेते हो तो आपको यहाँ से उतना ही डाउन जाना है और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिलाते हुए बॉक्स का शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पर हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो अभी यहाँ से हमारा फ्रंट नेक है वो डीप है, तो उसके लिए हम यहाँ पर साइड से शोल्डर में से थोड़ा सा माइनस करेंगे जिससे ये नेक है वो हमारा उठा हुआ ना रहे। तो यहाँ से हम 0.25 जितना यहाँ से हम जो आर्म होल है उसको माइनस कर देंगे। तो इतना निशान लगा के हमें सेंटर से इसको मिला देना है। तो ये हो गया हमारा नया आर्म होल। तो इतना पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आप इसको रिपीट मोड पर देख के सीख सकते हैं। अभी हम नीचे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो ये जितना गैप है उतना हम गैप यहाँ पर मार्क करते हुए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर आप चाहे तो जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर आप 1 इंच का डार्ट बना सकते हैं, जैसे हम कुर्ती में बैक साइड में बनाते हैं उस तरीके से, पर मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। अभी हम नेक की यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 2.5 इंच रखी है और इस तरह से एकदम स्ट्रेट वी यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रंट पार्ट की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग आपको इस तरह से अच्छे से ध्यान से करनी है और बैक पार्ट तो एकदम इजी है। तो अभी यहाँ पर नीचे से भी हमें जो कर्व शेप देना है वो देंगे। तो नीचे से 2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे 1.5 इंच और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर फिटिंग वाली साइड से हम ऊपर जाएंगे 1 इंच और यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉस लाइन में ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके का शेप हमें वेस्ट कोट में नीचे की साइड होता है। तो अभी इसकी हम कटिंग कर देंगे और आपको प्रिंसेस कट का शेप है वो अभी कट नहीं करना है, वो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इस शेप को कट करेंगे। उससे पहले हम आर्म होल को कट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सेम हमें 7 इंच का शोल्डर लेना है, 1.25 डाउन जाना है, 2.5 इंच हमें नेक विड्थ लेनी है। इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन करना है। जो भी हमारा नेक आर्म होल आया था वो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर
चेस्ट लाइन का भी जो भी मार्किंग था वो यहाँ पर हमें मार्क करना है और उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ हमें मार्क करना है। इतना आपको सेम यहाँ पर मार्क करना है। अभी हम आर्म होल है वो ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट का, तो सेंटर लेना है। तो अभी यहाँ पर फुल शोल्डर है हमारा 7 इंच का, तो यहाँ हम ½ इंच मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सेम नीचे भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे 1 इंच पर और फ्रंट में हमने किया था 0.75 पर। अभी इसको इस तरह से हमें आर्म होल का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए फ्रंट साइड में हमने डाट लिया था 1 इंच का, तो उसका हाफ हमें करना है, तो आ जाएगा ½ इंच और ½ इंच को यहाँ हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अगर आपने 1.5 इंच का डाट लिया है तो यहाँ से आपको डाउन जाना है 0.75। अभी यहाँ से हमें ये फ्रंट पार्ट को उठाना है और यहाँ हमें इसको अच्छे से बिछाते हुए रख देना है। ये जो मार्जिन है वो हमारा जो बटन पर है उसके लिए था, तो उसको हमें फोल्ड करना है और यहाँ से इसको परफेक्ट सामने वाले साइड से लाइन से मिलाना है और यहाँ भी मार्जिन से हमें परफेक्ट इसको मिला देना है। तो देखिए यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बैक साइड की लेंथ भी ले ली है और यहाँ नीचे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से भी हमें 0.25 जितना माइनस करना है और यहाँ से हमें इसको मिला देना है। अभी हमें जो नेक डाउन है वो जाना है करीब 2 इंच और इस तरह से यहाँ पर नेक शेप बैक साइड का ड्रॉ करना है। अभी हमने जो फ्रंट साइड में ½ इंच का मार्जिन लिया था तो उसके लिए हमें यहाँ पर डाट लेना होगा। तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें जो गैप मिलता है उसका हाफ में यहाँ पर निशान लगाना है। तो हमने सेंटर पर इस तरह से एक निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे हमने सेम विड्थ में निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और अभी इसको डाट को हमें लंबा कितना रखना है वो भी हम यहाँ पर आपको परफेक्ट मेजरमेंट से बताएंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है पहले वो हमें रखनी है 1 इंच, तो ½ इंच इस साइड से और ½ इंच इस साइड से मार्क करेंगे। अभी ये जो हमारी आर्म होल की लाइन है उससे आपको 2 इंच नीचे से डाट को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। और अभी नीचे की साइड हमें डाट को ले जाना है, तो यहाँ हम ½ इंच का डाट लेंगे, तो 0.25 दोनों साइड मार्क करेंगे और यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो उसको यहाँ पर मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रख दिया है और दोनों को हमें फोल्ड करके रखना है। फोल्डेड साइड हमारी उस साइड होनी चाहिए और इसको एज इट इज़ हमें कट कर लेना है।
तो ये हमारा अस्तर का पार्ट कट हो गया और ये हमारा मेन फैब्रिक। सेम यहाँ पर हमने यहाँ दोनों साइड 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया है, बाकी हमने एज इट इज कट किया है अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो अभी हमने इसको जॉइंट करके इसके ऊपर प्रेस लगा दी है और नीचे हमने इतना बुकरम लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमें जो पॉकेट का लुक होता है वो यहाँ हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम जो नीचे से है वो 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमें एक साइड हमें 2.5 पर निशान लगाना है और दूसरी साइड हमें लगाना है 4.25 का। अभी यहाँ हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉकेट की चौड़ाई है वो हमने 4.25 की बनाई है, पर एक साइड हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने इस तरह से पॉकेट का शेप ड्रॉ कर दिया है। तो अभी देखिए इस तरह से हमें कपड़े का एक पीस कट करना है जिसकी चौड़ाई है 1.25 और लंबाई है 5.25 यानी कि 1 इंच ज़्यादा। अभी इसको हमने फोल्ड करके रखा है। तो इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई है 5.25। अभी एक को हमें इस तरह से फोल्ड रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी हम 1/2 इंच दोनों साइड से मार्किंग करेंगे। इतना हमारा बाहर रहेगा क्योंकि पॉकेट जो हमारा तैयार रहेगा उसकी चौड़ाई रहेगी 4.25। तो अभी इसके ऊपर भी हमें कुछ इस तरीके से निशान लगाना होगा। अभी इस पीस को हम नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे, जो हमारी लाइन है उसके ऊपर मिलाते हुए। तो यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच को लगाना है। अभी जो दूसरा वाला पीस है उसको ऊपर की साइड जो लाइन थी उसके ऊपर मिला के हमें स्टिच लगानी है। तो चौड़ाई में भी हमें जितना नीचे की लाइन है उतना ही इसको स्टिच करना है, पर नीचे की लाइन यहाँ पर दिखेगी नहीं, इसके लिए हमें फैब्रिक पर मार्क करना पड़ता है। तो इस तरह से मार्किंग करके इसके ऊपर भी हम स्टिच लगा देंगे। और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो यहाँ पर दोनों जॉइंट नहीं होने चाहिए, वरना अच्छा फिनिशिंग के साथ ये हमारा नहीं निकलेगा। तो अभी ये जो सेंटर का पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इसको कट कर देना है और कट करते जाना है और थोड़ा सा आगे से हमको इसको इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए कट करना है दोनों साइड। तो इस तरह का ट्रायंगल शेप हमारा कट होना चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से दोनों पट्टी को हमने अंदर की तरफ जाने दिया है
और ये जो कॉर्नर हमारा बना है उसके ऊपर हमें इसको स्टिच लगाना है। तो दोनों साइड हमने कॉर्नर पर इस तरह से स्टिच लगा दिए। अभी नीचे से भी हमें इसको स्टिच लगा के बंद करना है। तो ये जो हमारा बुकरम है उसके ऊपर ही एक स्टिच आपको दिखेगी, उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। अभी ये हमारा बैक पार्ट है, तो उसके ऊपर जो हमने डार्ट का निशान लगाया था उतना हमें यहाँ पर डार्ट लेना है। अभी यहाँ से हम जो फ्रंट पार्ट है उसको भी शोल्डर से जॉइंट कर देंगे। तो इतना हमें परफेक्ट जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको तैयार कर देना है। तो यहाँ तक ये परफेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अभी आपको सेम इसी तरीके से जो अस्तर का पार्ट है उसको भी यहाँ पर तैयार करके रखना है। उसमें सिर्फ आपको पॉकेट नहीं बनाना है, बाकी आपको प्रिंसेस कट जॉइंट करना है, बैक साइड में डार्ट भी लेना है और यहाँ पर शोल्डर से उसको जॉइंट भी कर देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको तैयार करके रखा है और दोनों सीधी साइड को मिलाते हुए हमें इसको अच्छे से इस तरह से रखना है। अभी सबसे पहले हमें स्टिच यहाँ पर कितने में लगानी है वो देखना है। तो इस तरह से राउंड में बस इतना आपको स्टिच लगाना है, दोनों आर्म होल में स्टिच लगाना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें इसको जॉइंट करते जाना है और यहाँ परफेक्ट हमारा दोनों का शोल्डर अच्छे से मिलना चाहिए। अभी यहाँ से आर्म होल वाला जो शेप है वहाँ पे हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से स्टिच लगाने हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से कट्स मार देना है और अभी इसको हम सीधी साइड कुछ इस तरह से टर्न कर लेंगे। अभी इसमें आप जहाँ तक आप लगा सकते हैं वहाँ तक आपको इसको धार स्टिच अस्तर वाली साइड लगा देनी है। तो अभी हम इसको यहाँ पर जो साइड से हमारी वहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़ना है, आर्म होल से हमें इसको मिलाना है और यहाँ हम अच्छे से मिला के एक पिन लगा देंगे और फिर अस्तर को अस्तर के साथ जॉइंट करना है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट करके हमने जो अंदर की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो उतना ही हमें मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो दोनों साइड से अच्छी फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो चुका है। अभी हमारा सिर्फ नीचे का जॉइंट ही बाकी रह गया है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस अभी नीचे का जॉइंट करना है। तो हम इसको सिंपली इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अभी बैक साइड में हमें इतना गैप थोड़ा सा छोड़ देना है, 4 से 5 इंच जितना,
और फिर हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा देना है। तो इतने गैप में से हम अभी इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से ये परफेक्ट हमारा यहाँ पर वेस्ट कोट बनकर तैयार हो जाएगा। और नीचे की साइड हम हैंड स्टिच लगाकर इसको फिनिश कर देंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।